हरिओम नमः संस्कृताय। आप सभी का भारत एस्ट्रो पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे रत्न एवं रत्न से संबंधित उंगली, मतलब कौन सा रत्न किस उंगली में हम धारण करें, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न होता है कि आचार्य जी हम रत्न खरीद लिए हैं, लेकिन इसको किस उंगली में हम धारण करें, हमें बताएं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा उंगली में उसको धारण किया जाए। तो उसी के विषय में आज पुस्तक में जो वर्णित है उसी का आधार पर मैं बता रहा हूँ। जैसा सूर्य भगवान का रत्न माणिक्य है, तो इस रत्न को हम अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। और मोती जो होता है वो चंद्रमा का रत्न होता है, उसको हम कनिष्ठिका या और आपके अनामिका उंगली में भी हम धारण कर सकते हैं, जिसको हम लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर कहते हैं। मूंगा जो मंगल का जो रत्न है, इसको हम अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में हम धारण कर सकते हैं। पन्ना जो रत्न होता है वो बुध ग्रह का होता है, उसको भी हम कनिष्ठिका में हम धारण कर सकते हैं, अनामिका में भी हम पहन सकते हैं। पुखराज जो होता है वो बृहस्पति का रत्न होता है, उसको हम तर्जनी में हम धारण कर सकते हैं। तो हीरा जो होता है वो शुक्र का रत्न होता है, इसको हम बीच वाला मतलब मिडिल फिंगर में बीच वाली उंगली में हम धारण कर सकते हैं। और नीलम जो है, नीलम को भी हम बीच में ही धारण कर सकते हैं, उसके ऊपर रत्न नीली भी होता है। गोमेद जो होता है वो राहु का रत्न होता है, इसको भी हम बीच वाले उंगली में ही धारण करेंगे। और लहसुनिया जो है उसको हम कनिष्ठिका उंगली में इसको धारण करें, ये अच्छा है। ये रत्नों के आधार पे उंगलियां बताई गई हैं जिसको हम धारण कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि रत्न को यह भी बताया गया कि रत्न बस आपको शरीर में स्पर्श होना चाहिए। रत्न जो है कहीं भी आप पहन सकते हैं। यह भी मेरा एक मानना है कि आप रत्न को बस आपके शरीर में आपको स्पर्श होना चाहिए। जैसे आप अपने बाह में भी, बाजू में भी आप धारण कर सकते हैं, है ना। माला के रूप में धारण कर सकते हैं आप। तो शरीर में बस आपका स्पर्श होना चाहिए। अगर रत्न उस प्रकार है तो धारण कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और रत्न जो खरीदें वो अच्छा खरीदें। मार्केट में बहुत सारा बाज़ार में रत्न उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोग अपन दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो को रत्न अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है, कम पैसे में देते हैं और सुटेबल नहीं रहता, वो अच्छा नहीं रहता है, वो ख़राब रहता है, वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, वो रत्न अच्छा नहीं रहेगा। फिर पैसा भी बर्बाद होगा और फल भी नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे कि अमुक ज्योतिषी ने, अमुक आचार्य ने हमको ये उपाय बताया, ये रत्न धारण करने के लिए बताया, लेकिन वो फल नहीं मिल रहा है। कारण ये होता है कि रत्न अच्छा नहीं रहता है। रत्न जो होता है मिक्स होता है, क्योंकि हम लोग के विषय के अध्येता हैं, ज्योतिष का अध्येता है, इस क्षेत्र के विषय में हम लोग जानते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि रत्न जो है बहुत सारे दुकान खोल चुके हैं और रत्न अच्छा मिलता नहीं है, इसका व्यापार बना दिया गया है जो अच्छा नहीं रहता। तो आपका जो विश्वास पात्र हो, जो परीक्षण करके जो आपको दें, उसी स्वर्णकार के दुकान से, उसी व्यवसायी के दुकान से आप जाकर खरीदें। और शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में उस चीज़ को धारण करें, अभिमंत्रित करें, तब फल मिलेगा। ये नहीं कि रत्न खरीद लिए कभी भी पहन लिए तो नहीं हो सकता है फल। और इसका वैधता होता है, एक समय होता है। ये नहीं कि हम रत्न पहन लिए तो आजीवन आपको फल नहीं देता रहेगा। इसका एक समय होता है, 3 साल 4 साल, जो भी आपको किसी अन्य हम वीडियो में हम बता देंगे इसका समय क्या है। मिनिमम 3 साल के बाद उसको व्यक्ति को चेंज कर ही देना चाहिए रत्न का। आप रत्न पहन लिए, आप सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए सुटेबल, हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा, वो नहीं रहेगा, उसका एक समय अवधि होता है। यही कारण है कि रत्न अपना फल नहीं दे पाते हैं।
और रत्न पहन लिए हैं तो उस प्रकार का आपका खान पान आचरण भी होना, शुद्ध होना चाहिए। अक्सर होता क्या है, लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको फल नहीं मिल रहा है। तो पूजा पाठ के साथ आपका खान पान आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, यही मूल है। अगर आपका मूल ठीक नहीं हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, आपको जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो बेकार हो जाए आपका। तो आपका खान पान और आचरण जो व्यवहार हो वो शुद्ध होना चाहिए। तब आप शुद्ध करिए, तब आपका रत्न हो। और चाहे जो भी आप मंत्र का पाठ कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, तब आपको फल मिलेगा। हर हर महादेव। नमः संस्कृताय।